ये हमारे रूम से नज़ारा है भाई। देखो, करची विलेज बेस स्टेशन है हमारे पंगारचोला ट्रैक का। मुंह सूख गया है, कहते ये लगा लो। और बैग की कंडीशन देखो, ये देखो क्या बैग। पानी लेने गया और देखो ये पानी जम गया है। देखो ये देखो, हाथ पूरा जम गया है। पहुंच चुके हैं पीक पर, बहुत ऊंचाई पर। दिसंबर की कड़कती सर्द में हम निकल पड़ते हैं दोस्तों अपनी गाड़ी लेकर ट्रैक करने के लिए। और हमारी जर्नी स्टार्ट होती है ऋषिकेश के खूबसूरत नज़ारों से, जिसे योगा कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। ऋषिकेश से 70 किलोमीटर और ट्रैवल करने के बाद में हम पहुंच जाते हैं देवप्रयाग पर। देवप्रयाग में दो नदियों का संगम होता है। अलकनंदा और भागीरथी नदी मिलकर यहाँ से गंगा नदी को जन्म देते हैं। इसी के साथ में रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग होते हुए हम पहुंच जाते हैं करची विलेज में, जो कि पड़ता है उत्तराखंड के डिस्ट्रिक्ट चमोली में। क्या अल्टीमेट व्यू लग रहा है। और देखो ऊपर पहाड़ पे स्नोफॉल। मैं हूँ अभी करची विलेज में, तो हमारी ट्रैकिंग आज स्टार्ट हो जाएगी। ये हमारे रूम से नज़ारा है भाई। देखो ये देखो, और सामने कुछ पीक्स आपको दिख रही होंगी। तो जब हम ट्रैक करेंगे तो कुछ इस तरह के पीक्स पे हम जाएंगे। और मेरे दिन की शुरुआत होती है ठंडे पानी में मुँह धोने से। बहुत ठंडा पानी है, बहुत ठंडा पानी है भाई, बट फिर भी हल्का फुल्का मैं जम गया, मेरा पैर बिल्कुल जम गया। ऊपर ग्लेशियर से पानी आ रहा है, तो आप इमेजिन कर सकते हो कि भाई कितना ठंडा पानी होगा ये। तो ये सब चीज़ें आपको दिखती रहेंगी। तो ट्रैक पे निकलने से पहले बादलों ने कुछ इस तरह से हमारा स्वागत किया। आ जाओ भैया, चलो, अब जो छोटा था छोटा। और इसी के साथ में हमारा ट्रैक स्टार्ट हो जाता है यहाँ करची विलेज से। मुझे यहाँ के लोग काफ़ी हंसमुख और मिलनसार लगे। अभी करची विलेज से गुजर रहे हैं, ये तो हमारे लिए सिर्फ वार्म अप है। दोस्तों इस ट्रैक को करने के लिए मैं बहुत ही एक्साइटेड था। जितना खुश मैं था, मुझसे ज़्यादा मेरे दोस्त खुश थे, क्योंकि नज़ारे इतने अच्छे अच्छे मिल रहे थे कि बता नहीं सकता मैं आपको। बेहद शानदार नज़ारे, काफ़ी सुंदर सुंदर घाटियाँ, व्यू बहुत अच्छे भाई। सच बताऊँ तो मैं सांसें फूलनी शुरू, ये तो कॉमन है यहाँ पे, आम है। अगर पहाड़ों में आप ट्रैकिंग करोगे तो ये तो डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ेंगी। दोस्तों फाइनली हमारी जो है ट्रैकिंग स्टार्ट हो चुकी है करची गांव से। करची गांव भी मैंने आपको दिखाया था पीछे, और पीछे का आप बैकग्राउंड देखो कितना अल्टीमेट व्यू है। और यहाँ से हमें सीधी खड़ी चढ़ाई है। और हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं आज संदीप, सैंडी भाई, सुबीर और ये अपना नरेश। और ये लड़का जो है आप जानते होंगे, पिछले ट्रैक में आपने देखा होगा इसको। एक नया दोस्त हमारा ज्वाइन हुआ है, इसका नाम गुरप्रीत है भाई। और मिस्टर एसआई साहब, ये एसआई साहब है हमारे यहाँ। तो ये अभी खड़ी चढ़ाई शुरू हो जाती है, मैं आपको दिखाऊंगा आगे भी। और बहुत ही मतलब मज़ेदार ये ट्रैक रहने वाला है। अल्टीमेट तो शुरू करते हैं। और आज का ट्रैक जो है वो बोले की फौज, बोले की फौज। करेंगे। दोस्तों ये ट्रैक मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट माना जाता है, और ये ट्रैक वाकई में मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट है। अभी तो ऐसा कोई थकावट नहीं हुई है, लगभग हमने 1 किलोमीटर चल लिया है। लेकिन आने वाले टाइम पे आगे जाके काफ़ी खड़ी चढ़ाई है, तो हो सकता है कि थकावट हो जाए। चलना तो मैं मानता हूँ भाई, साथ में जो सामान है ना, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा बर्डन डालता है। बीच बीच में थोड़ा 10-5 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं और चल देते हैं भाई। ट्रैकिंग तो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है, उससे मतलब जो इससे पहले जो हमने ब्रह्मताल करी थी उससे थोड़ी डिफ़िकल्ट है। अगर आप वो नहीं देखी तो आपने एक बार देख लेना जाके वीडियो में। लेकिन उसका एक्सपीरियंस हमारे पास में काम आएगा। और यहाँ पे भाई ख़तरनाक ट्रैकिंग। ख़तरनाक क्यों बोला मैंने, आप देखो घूम घूम के वो दिख रहे हैं आपको। मुंह सूख गया है, कहते ये लगा लो। होठ सूख गए, पानी प्यास लग रही है, तो ऊपर चल के पानी पीते हैं थोड़ा एक बार। ना तो आप ज़्यादा पानी कैरी कर सकते हो और ना आप बिना पानी के रह सकते हो, बैलेंस बना के चलना पड़ता है भाई। और पानी की प्यास तो आपको लगेगी भाई, जब आप इतनी मेहनत करोगे, इतनी ट्रैकिंग करोगे। ये जिम से ज़्यादा मेहनत होती है। ट्रैक्स देखो कुछ इस तरह के, बेहतरीन नज़ारा, ज़बरदस्त है भाई। हालात भी उतनी खस्ता हो जाती है, ये लगा रहा पूरा स्वेटिंग हो गई है और थकावट, सांस नहीं ली जा रही है, बहुत तकलीफ हो रही है सांस लेने में। मेरा ऐसा लग रहा है ड्राई सा लग रहा है अंदर से पूरा कम्प्लीटली। हालांकि एक घूंट पानी पी लेते हैं फिर भी मुंह सूख जाता है कई बार भाई। ऐसे ट्रेल पे चढ़ने के लिए ना आपको घुटने आपके मजबूत चाहिए, और बहुत मजबूत चाहिए। सच बताऊँ तो मैं सच में बहुत मजबूत घुटने चाहिए भाई, और दिल तो होना ही चाहिए। हमने एक्चुअली वो छोटी से छोटी चीज़ें भी रख ली बैग में जिसके बगैर काम चलाया जा सकता था,
और बैग की कंडीशन देखो, ये देखो क्या बैग भरा हुआ है भाई। ये बैग की कंडीशन है और ये हमारी कंडीशन है भाई, थोड़ी सी ना मतलब एक एक्स्ट्रा बर्डन पड़ रहा है हमारे ऊपर। बाकी ठीक है, अब ये चैलेंज हमने ले लिया है तो उसको पूरा करके रहेंगे भाई। हमारे साथ में एक मेरा दोस्त था संदीप, शायद वो ऊपर पहुंच गया होगा। अरे ये तो यहाँ बैठा, हम तेरे को ऊपर ढूंढ रहे थे, तू तो यहीं बैठा है भाई। मेरा दोस्त कह रहा है इस पे चढ़ के गिर जा तू। मैं कहा ले भाई गिर जाते हैं। अपने दिमाग को थकने ना देना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए बीच बीच में ऐसी मस्ती करते करते मतलब आपको ट्रैक पूरा करना पड़ेगा भाई। हजारों साल पुराना पेड़ होगा कम से कम भी, इसका तना देखो। कम से कम भी अगर डायमीटर की बात करूँ तो कम से कम भी 6 फीट का होगा, कम से कम भी बता रहा हूँ मैं आपको। और ये ज़्यादा ही होगा मेरे ख्याल से, इतना इतना बड़ा पेड़ है भाई। और देखो भाई कम से कम 1000 साल पुराने पेड़ होंगे भाई ये, कम से कम भी। अभी थोड़ा पी लेता हूँ पानी। कुछ खा लेते हैं थोड़ा बहुत। बहुत वजन है, बहुत सही में बहुत वजन है भाई, बहुत ही वजन है। कहते हैं ना जल ही जीवन है, तो ये जल हमारे लिए जीवन का ही काम कर रहा था, क्योंकि इसके बगैर रहना बहुत मुश्किल था। लेकिन पानी इतना ठंडा था ना कि इसको पिया नहीं जा रहा था। कुछ खाने की चीज़ें हो तो आप कुछ खा सकते हो, जैसे कि मैं लेके आया था भाई गज्जक, बढ़िया है, मज़ा आ रहा है। एक छोटे से ब्रेक के बाद थोड़ा बहुत स्नैक्स कुछ खाने के बाद भाई फिर से स्टार्ट कर दिया है। और सफ़र भैया अभी तो देखो थोड़ा और दूर है, तो चलते हैं एंजॉय करते हुए। मज़ा भी आ रहा है और देखो दर्द भी हो रहा है दोनों चीज़ एक साथ में। काफ़ी थ्रिलिंग और बहुत ही एडवेंचरस ट्रैक है भाई, सच बताऊँ तो मैं। अगर मान लो यहाँ स्नोफॉल हो जाती तो भाई पूरा स्नो कवर्ड होता, और स्नो का जो ट्रेल होता भाई साहब अल्टीमेट, मज़ा आ जाता आपको बहुत ही। ये देखो थोड़ा सा एल्टीट्यूड हाई है, सीधा एल्टीट्यूड हाई है। ये पहाड़ जो है बहुत ऊंचे दिख रहे थे ना, अब हमारे लगभग लेवल में आने लगे हैं भाई। आपको ना इस पेड़ से इंस्पायर होना चाहिए। ये पेड़ बेचारा फट गया है, आधा हो गया चिर के, लेकिन इसने भाई जीना नहीं छोड़ा। क्या बढ़िया, ऊपर हरियाली, हरे हरे पत्ते आ रहे हैं देखो, है ना। और इधर देखो पूरा पूरा जो है ना पेड़ पूरा फट गया है, ख़त्म है पेड़ पूरा ख़त्म अब बीच में देखा जाए तो, है ना। लेकिन इसने जीना नहीं छोड़ा भाई, ये होती है भाई, इससे आपको मोटिवेशन लेना चाहिए बताऊँ तो मैं। और अभी हम कर रहे हैं भाई रेस्ट, और अभी इसी जगह पर आ गए। यहाँ से क्या नज़ारे दिख रहे हैं आपको, बड़ी शानदार यार। और ये देखो ये दोपहर का टाइम है, ऊपर से पानी आ रहा है और बर्फ़ जम रही है इस पानी में। और आप यहाँ से नज़ारे देखो भाई, क्या शानदार, मतलब कितना प्यारा नज़ारा यहाँ से नज़र आ रहा है आपको, बहुत ही प्यारा। अब क्या बताऊँ, दिल की धड़कन ये कहने लगी भाई बस कर जा, बस कर जा, कहाँ जाएगा, आसमान छुएगा। फिर मैं बोला हाँ आसमान ही छूँगा। वो सामने जो आप पहाड़ देख रहे हो ना बर्फ़ ढका हुआ, हमें इसके पार करके एक और पहाड़ आएगा, वहाँ जाना है। हिम्मत को दाद देनी पड़ेगी भाई यहाँ तक पहुँचने के लिए भी। आपको ना बहुत सारी हिम्मत बहुत सारी हिम्मत और बहुत सारी जुनून चाहिए। I think I need a break. Don't care how long it takes. You know I hate the way you make me feel so dark. You really broke my heart. You opened up my scars. दोस्तों अब ऐसा वक्त आ गया है कि शरीर ने जवाब दे दिया है कि भाई इतना वजन क्यों रखा हुआ है तूने, और तू यहाँ क्यों आया है जंगलों में। लेकिन अंदर से दिल बोल रहा है कि हमें तूने अच्छा किया, दोबारा कब आएगा मतलब पूरा शरीर टूट चुका है, लेकिन अंदर से ना दिल पूरा मतलब खुश है। सच बताऊँ तो मैं आपको, शरीर ने जवाब दे दिया है, लेकिन कोई बात नहीं। दिल अगर ये कह रहा है कि तुझे चलना है मत, तो चलेगा, ये चलेगा, चलूँगा मैं। चलते हैं फिर। तो ट्रैक कुछ इस तरह का आ गया है और यहाँ जम रही है बर्फ़। अभी मेरा पैर फिसल गया,
हालांकि मैं बच गया, तो थोड़ा ध्यान से चलना पड़ेगा। अभी लगभग दोपहर के 3 बज गए हैं और यहाँ पर बीच में एक ब्रेक लेके कंपनी के द्वारा ये मतलब हमें एक खाना प्रोवाइड किया गया था कि आप यहाँ खाना खा सकते हो। तो ये खाना भी खा के फिर निकलते हैं दोबारा अपने ट्रैक पर। तो भाई खाना वाना खा लिया है और फिर से स्टार्ट कर दिया हमने अपनी जर्नी। लगभग 3 किलोमीटर और बचा है, ऐसा लोग बोल रहे हैं, पता नहीं कितना है, देखेंगे। तो यहाँ तक तो रास्ता मतलब देख लिया होगा आपने, सारा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है कि अच्छा रहा कि बुरा रहा, ये तो आप जज करोगे कि कैसा रहा। नीचे से निकल के आए हैं इन जंगलों से और देखो क्या बढ़िया सनसेट का मतलब टाइम आ जाएगा और देखो कितना बढ़िया सनसेट होने वाला है। तो चलते हैं ऊपर। ठंड काफ़ी बढ़ चुकी है अभी, ऐसा लग रहा है कि मतलब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर जा चुका है डाउन। और ये लगा लो कि ये बंडाना इसलिए बांधना पड़ा है मुझे कि इससे कि मतलब नोज मतलब रनिंग रोज ना आ जाए, एक बार पूरी मतलब नाक ना बहने लग जाए। मतलब ठंड काफ़ी बढ़ने लगी है, जैसे सूरज चुभने लगा है तो ठंड बढ़ने लगी ऑटोमेटिकली। लेकिन कोई नहीं, अब तो बैग भी हल्का लगने लगा है। अब थोड़ी बॉडी रिलैक्स हो गई है क्योंकि या तो बॉडी को समझ में आ गई है कि चढ़ना ही है, या फिर हमें समझ में आ गया है कि दुख दर्द से कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब आप कोशिश करना भाई, अगर आप ट्रैकिंग करने आते हो ना तो ये गलती आप कभी मत करना। गलती ये है कि भाई आप अपना बैग हैवी मत करना, जितना हल्का हो सकता है इतना हल्का रखना, तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको शायद। बाकी चीज़ आपको आगे बताऊँगा। तो बीच में इस ट्रैक में एक मंदिर पड़ता है, आप यहाँ पे अपनी जो है प्रार्थना करो और प्रार्थना करने के बाद में आगे बढ़ जाओ। फाइनली वो पल आ गया है कि हमें जहाँ अब स्टॉप लेना है और सामने खुलारा कैंप साइट्स हैं, शायद आपको दिख रही होंगी हल्की हल्की नीले नीले टेंट्स भी, ये देखो दिख रही हैं, ये है खुलारा कैंप साइट्स। और अभी हम थोड़ा दूर हैं, तो उम्मीद करता हूँ आपका वीडियो यहाँ तक अच्छी लगी होगी भाई। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक तो यार बनता है, मेरे लिए नहीं बस इन नज़ारों के लिए लाइक कर दो यार। जो इतने ब्यूटीफुल वादियाँ हैं इनके लिए, और इतने बढ़िया हर्डल्स हैं, इतनी अच्छी अच्छी जगह हैं, इसके लिए लाइक कर दो भाई। बस अब पहुंचने वाला है, फिर आपको दिखाता हूँ अपने टेंट्स वगैरह सब कुछ। जान में जान आ गई भाई, जितना डेस्टिनेशन हमारा नज़दीक आता जाता है ना, हमारे ना अंदर अपने आप एनर्जी आने लग जाती है। और ये मेरे ख्याल सभी के साथ में होता है। खुलारा, ये हमारा पहला स्टॉप, पहले दिन का स्टॉप यहाँ रहेगा, रात हम यहीं गुजारेंगे। ठंड का लेवल आपको दिखा देता हूँ, ये देखो पानी जमा पड़ा है दोस्तों। तो ये है खुलारा। सब लोग मुझे लग रहा है टेंटों के अंदर बड़े हुए हैं, ठंड इतनी बाहर बहुत ज़्यादा है, तो अपना टेंट फटाक कर ढूंढ लेते हैं। दोस्तों अभी हम काफ़ी ऊंचाई पर पहुंच चुके, लगभग 11,500 फीट की हाइट पर। और जो पहाड़ हमारे काफ़ी ऊंचाई दिखाई दे रहे हैं ना, ऊंचे दिखाई दे रहे, अब वो लगभग हमारे बराबर के दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि हमने भाई सब पूरे दिन भर चढ़ के इतनी चढ़ाई चढ़ लिया है, मतलब बहुत ज़्यादा। फाइनली अपनी कैंप साइट पर हम पहुँच चुके हैं। तो भाई चाय गर्मा गर्म रेडी कर दिया भाई ने, और ये रहने वाला है हमारा टेंट, ये वाला नहीं ये वाला। दोस्तों मैं आपको यहाँ से अब नज़ारे दिखा देता हूँ, आप नज़ारे एंजॉय करो। I'ma pull up to the club, it's tequila